क्या स्थिति कंस की है, क्या स्थिति है श्री सुखदेव जी महाराज के। यही स्थिति बड़े बड़े परमहंसों की होती जो कंस की है। आसीनः संविशस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीं चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत तन्मयम जगत। आह, कितनी उत्तम स्थिति। बैठा है तो कृष्ण, संविशस्तिष्ठन्, अगर वो उठ करके चल रहा कृष्ण, खा रहा कृष्ण, अगर उसे जीरा दिखाई देता तो कृष्ण दिखाई देता, सांवला को कृष्ण। चलते फिरते उठते बैठते चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयम जगत, जिधर देखता उधर कृष्ण दिखाई देते उसको। यही तो स्थिति चाहिए। ओहो, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते कृष्णमय हो गया कंस। आसीना संविशस्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन महीं चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत तन्मयम जगत। इधर भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े लोकपाल कंस के कैद खाने में आए, सब प्रकाशित हो गए कंस के कैद खाने। इसलिए परम पवित्र मथुरा भूमि जहां हमारे भगवान अवतरे थे, कितना सौभाग्य। हमारे घर की बात है ये, हमारे घर की बात है। हम गर्व से कह सकते हैं हमारे घर की घटना है और हमारे घर वाले प्रभु की बात है। समस्त देवता लोकपाल नारद आदि सब ब्रह्म ऋषि सब कैद खाने में उपस्थित थे। देवकी वसुदेव जी के सामने हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोरादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं। हे भगवान, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। हे भगवान, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। अंतर्यामी रूप से आप इनमें विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप मधुरवाणी के समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय क्या है? एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। चार रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रुत, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। इनके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। इस संसार वृक्ष की छाल 7 धातु में रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र,
8 शाखाएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इनमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण, इसके 10 पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूपी वृक्ष के उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका सृजन होता है, आप में इसका पालन होता है, आप में इसका प्रलय होता है। प्रभु, जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो गया है, वो ये सत्य समझने की शक्ति खो बैठा है कि आप अपने आप से अपना सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हो, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। जिनकी माया से आसक्त बुद्धि है, वो सामर्थ्य खो बैठते हैं इस रहस्य को जानने की। वो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि करने वाले को अलग अलग देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। जैसे कुछ लोग प्रश्न कर देते, भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों करें? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने अपने कर्म का विधान है। बोले भगवान को दया नहीं आती? नहीं आती। क्यों? क्योंकि सृजन, पालन, संहार तीनों लीलाएं बराबर उनकी हैं। जब सृजन होता है तब, जब पालन होता है तब, और जब संहार होता है तब वो बिल्कुल निर्मम होकर अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से अपने आप का संहार। वो किसी दूसरे का संहार थोड़ी हो रहा है, वो अपने आप से अपने आप में संहार लीला खेल रहे हैं। हे चराचर जगत की कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करने वाले भगवान, आपके सब रूप विशुद्ध अपराकृत सत्वमय हैं और भक्तों को, संतों को आप बहुत सुख देते हैं। दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देते हैं, दुष्टता का दमन करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर भगवान के पक्षपाती बनाने की भावना है तो भक्ति करो और भगवान को अपने पक्ष में ले लो, माया पर विजय प्राप्त करो। और दुष्टता करोगे तो भगवान ही काल रूप, तिनकर काल रूप में भ्राता वो दंड देंगे। उनके लिए भगवान महान दुखमय बन जाते हैं जो धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। ध्यान से सुन लो, अगर शास्त्र के विरुद्ध अधर्माचरण करोगे तो भगवान ही तुम्हारे लिए दंड रूप हो जाएंगे, दुख रूप, विपत्ति रूप। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले मेरे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपको समझ पाते हैं। कुछ बिरले ही एकाग्रता पूर्वक आप में चित्त लगा पाते हैं। और जो आपके हो गए, आप में चित्त लगा दिया तो आपके चरण कमल रूपी जहाज में बैठकर आराम से संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, अनायास ही पार हो जाते हैं। क्यों न हो? अब तक के सभी संतों ने इसी चरण कमल रूपी जहाज से संसार को पार किया। भगवान भी गीता जी में स्पष्ट कह दिए, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट युक्त संसार से पार हो जाते हैं और हजारों को, लाखों को मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ, उनका कल्याण कर देते हैं। भक्तों में ऐसी सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल रूपी नौका जो स्थापित है उसमें सबको बैठा दो। हरिशरणम हरिशरणम, बैठो, पार हो जाओ। वास्तव में संत पुरुषों का, भक्तों का महान कृपा प्रसाद इस जगत में है। प्रभु आप अनुग्रह स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते, बड़ी सुंदर बात है, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः
पतन्त्यध्योनादृतयुष्मदंघ्रयः। आहा, जो लोग भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते, भगवान की भक्ति भाव से रहित है और बड़ा ज्ञान अपने को मुक्त मानते हैं, झूठ मूठ, वास्तव में बद्ध हैं। बड़ी बड़ी तपस्या करके, साधना का कष्ट उठा करके ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचकर वहां से भ्रष्ट होते देखा है, नीचे गिरते देखा है ये भगवान शंकर ब्रह्मादि। परंतु तथा न ते माधवतावका क्वचित भ्रस्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसि प्रभु। जो आपके शरण में हो गए, आपके भरोसे हो गए, तो आपके निज जन है, आपके चरणों में जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, वे कभी ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन से भ्रष्ट नहीं होते। अगर चूक भी हो जाए, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। बड़े बड़े विघ्न के डालने वाले सेनाओं के सरदारों के सिर पर पैर रखकर वो निर्भय विचरते हैं, क्योंकि भरोसा आपका है। कोई भी विघ्न माया का उन भक्तों के मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती जो आपके चरणों की शरण में है, और जो ज्ञानाभिमानी हैं उनको ऊंचे ऊंचे पदों से भ्रष्ट होते देखा है। प्रभु, आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों के परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्व सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह से प्रकट हो रहे हैं। प्रभु, उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या, समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के साधना कैसे हो सकती है? प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका ये विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप ना होता तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान भी किसी को ना होता। प्रभु, ये जगत में दिखने वाले तीन गुण आपके हैं, आपके द्वारा प्रकाशित है, परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपका ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान के लिए आपके चरणों की सेवा करने से जो विशुद्ध सत्वमय स्वरूप का बोध होता है, ये खास बात। भगवान की दासता से जो ज्ञान प्रकट होता है वो जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करता है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। वेद भी नेति नेति कहते हैं, क्योंकि आप वेद के द्वारा जानने में आने वाले नहीं हैं, वेद के भी वेद हैं, साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन, कर्म, आपके नाम, आपका रूप अद्भुत है। इतना नहीं कहा जा सकता, इतना रूप है, इतना गुण है, इतनी महिमा है। भक्तजन उपासना के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसको भगवत प्राप्ति की चाह है वो बहुत ध्यान से बात सुने, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। एक श्लोक में बहुत सुंदर, श्रवण गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियास्तु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। श्रवण, जिसके कान हर समय लालायित रहते, कहीं भगवत चर्चा सुनने को मिल जाए, कहीं भगवान की बात सुनने को मिल जाए,
बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कहीं मेरे प्यारे की बात सुनने। बलिहारी है उन भक्तों। वृंदावन में तो हजारों ऐसे भ्रमर हैं भगवान के रस कथा के, अभी यहाँ फिर वहाँ दिन भर वो माला लिए बस भगवान की चर्चा सुनने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रवण और ग्रणन, खूब उत्साह पूर्वक नाम कीर्तन। नाम कीर्तन ऐसे करना चाहिए कि यहाँ की गले की नसें फूल जाएं, चेहरा लाल हो जाए और रोने का मन हो, तब समझो नाम कीर्तन सार्थक। जब चीख के राधा राधा आंसू बहने लगे, सब भूल जाए। ग्रणन, भगवान की लीला का गायन करना, पदों का गायन करना। जैसे भूखे आदमी को बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, फिर थार खींचो तो जबरदस्ती दोनों हाथ से अरे छक लेने दो। ऐसे ही जब हम गाने बैठे तो ऐसी भूख होनी चाहिए गाने की कि यार शाम तक वैसे बैठे रहे। प्रभु ऐसी सामर्थ्य दे दो कि बैठ जाए सुबह से शाम तक केवल लीला गायन करे। भगवत प्राप्ति का सीधा उपाय है श्रवण ग्रणन, और जो हमने गाया जो सुना उसका स्मरण, संस्मरणश्च, भगवान का स्मरण। बहुत जोर की बात है। आपके नामों का, रूपों का, गुणों का श्रवण कीर्तन स्मरण और चिंतन, जो ध्यान करता है और आठों पहर आपकी सेवा में चित्त लगाए रहता है, उसको जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में दोबारा नहीं आना होगा। वही आप सबको अनायास वही दिनचर्या प्राप्त है जो भगवत प्राप्ति के ही सोपान पर चढ़ाती है। श्रवण ग्रणन संस्मरणश्च चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। और क्रियासु, क्रिया क्या है? यस्तो चरणारविंदयो आविष्ट चेता। बस खास बात है आविष्ट चेता, भगवान के आवेश में भरे हुए। कभी सैया फिर श्रृंगार कर, कभी झूला झूला रहे, कभी नाच, कभी गा रहे। ऐसा उपासक कभी जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। ये पृथ्वी आज धन्य धन्य हो जाएगी क्योंकि आपका अवतार होगा। आपके अवतार से इसका भार दूर होगा। धन्य है प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरण चिन्हों से विभूषित जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो आप मस्तक रखेंगे, हृदय रखेंगे। हमारे नेत्र सफल होंगे जब 19 चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि को देखेंगे। प्रभु, वैसे तो आप अजन्मा हैं, आपके जन्म के कारण के संबंध में कोई तर्कना नहीं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आप अपने भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु, आप द्वेष लेश से रहित सर्वाधिष्ठान आत्मस्वरूप है। ये आपका एक लीला विनोद केवल अपने प्राण प्यारे भक्तों के लिए है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, हंस अवतार, राम अवतार, परशुराम, वामन अवतार धारण किया, ऐसे ही इस बार आपका कृष्णावतार। आप हम सबका प्रणाम नमस्कार चरण वंदना स्वीकार कीजिए। देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान आपके यहां प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान बल ऐश्वर्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमानंसेन साक्षात भगवान भवायना, साक्षात भगवान पधार रहे हैं। आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वो कुछ दिन का मेहमान है। ये महाबलशाली भगवान उसको घसीट कर मारेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। परीक्षित ब्रह्मादि देवता इस प्रकार भगवान की स्तुति करके अपनी अपनी मति के अनुसार वंदना करके सब अंतर ध्यान हो गए।
जो कंस के कारागार में प्रकट हुए। अब अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन जन्मर्क्षम शांतरक्ष गृह तारकम। भगवान अवतार ले रहे हैं तो समस्त शुभ गुण प्रकृति में प्रकट हो गए। सुहावना लुभायमान प्रकृति, रोहिणी नक्षत्र, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत सौम्य हो रहे हैं। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे प्रकृति निर्मल हो गई भगवान के प्रादुर्भाव के समय। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, आत्मा सब अलग अलग दिव्य तेजों में निर्मल भगवान अवतार ले रहे हैं। तो दिशाएं स्वच्छ, निर्मल, प्रसन्न, आकाश दिव्य तेजोमय हो गया। जगह जगह रत्नों की खान, हीरे जवाहरात की खाने भूमि ने प्रकाशित कर दी। नदियों का जल निर्मल, जबकि कमल दिन में खिलते हैं पर रात्रि में सब जगह कमल खिल गए, क्योंकि कमलाक्ष भगवान प्रकट हो गए। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। संपूर्ण वन खिला हुआ, रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लदे हुए। रात्रि में पक्षी चहक उठे, भौरे गुनगुनाने लगे। ववौ वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधभा शुचि। धीमी धीमी वायु बह रही सुगंध से। जो ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की अग्नियां कंस राक्षसों ने बुझा दी थी, अपने आप दिव्य रूप से प्रज्वलित हो गई। अग्निस्थ द्विजाति नाम शांतस्तत्र समिंधत। बिना समिधा के अग्नि प्रकाशित हो गई। संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे कि आसुरी प्रवृत्ति की बढ़ती न हो। पता नहीं क्या सब संतों के भक्तों के हृदय में एक अद्भुत आनंद, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हो रहा है। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। जगु किन्नर गंधर्वास्तुष्टु सिद्ध चारणा विद्याधरयश्च ननुतुष अप्सरो भी समम तदा। किन्नर गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध चारण मंगलमय भगवान की स्तुति करने लगे, विद्याधरियां अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद में भरकर कंस के कारागार के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे। अब संपूर्ण बल से मेघ गर्जना करने लगे, भगवान अवतरित, और बादल लटकने लगे। अंधियारी रात हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। मेघ की गर्जना और मोटे मोटे बूंदें, बड़ा भयावह अंधकार। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार के समय निशीथ ठीक 12 बजे रात्रि। अंधकार का साम्राज्य। उसी समय निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यदा प्राच्याम दिशिंदुर्यु पुष्कलः। भगवान जनार्दन के अवतार का समय रात्रि के 12 बजे। घोर अंधकार का साम्राज्य है। मेघ गर्जना कर रहे हैं, वर्षा हो रही। भगवान स्वयं देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। समस्त कलाओं के आचार्य हैं, पर यहां 16 कलाओं से पूर्ण प्रकट हुए, क्योंकि चंद्रवंश में
वसुदेव देवकी जी ने देखा एक बड़ा अद्भुत स्वरूप भगवान का। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोधशोभगम महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गद कङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेवैक्षत स्वाविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरि श्रुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन् मुदा दुजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम। वसुदेव जी ने देखा नेत्र कमल के समान कोमल विशाल, चार सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल लिए, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर बिजली की तरह मनोहर पीतांबर फहरा रहा, बहुमूल्य वैदूर्य मणि किरीट कुंडल कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल और दिव्य तेजोमयी कांति, नख चंद्रिका से मानो सूर्य प्रकाशित हो रहे हों, कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां, बाहों में बाजूबंद कलाइयों में कंकण शोभायमान, ऐसे भगवान को सामने देखा। भगवान स्वयं पुत्र रूप में पधारे, बड़ा आश्चर्य हुआ, परमात्मा मेरा पुत्र बन गया। आंखों से आंसू चल रहे हैं वसुदेव जी की, आनंद, रोम रोम आनंद में मग्न है। क्या करूं, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हूं, पर जब मैं यहां से मुक्त होऊंगा तो 10,000 ब्राह्मणों को करोड़ों गौएं दान करूंगा। संकल्प किया, इस समय तो हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हैं। भगवान अपनी अंग कांत से संपूर्ण श्रुति का ग्रह को प्रकाशित कर दिया झेल। वसुदेव जी को निश्चय हो गया है परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान पधारे हैं। सारा भय जाता रहा, भगवान के चरणों में मस्तक रखा और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् शैव स्वप्न कृत्येदं सृष्ट्वाग्ये त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। समझ गया, समझ गया। प्रकृति से अतीत साक्षात परमात्मा पुरुषोत्तम आपका स्वरूप केवल अनुभव स्वरूप, केवल आनंद स्वरूप, आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी, आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमयी जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसमें प्रविष्ट ना होने पर भी प्रविष्ट होने की लीला करते हैं। प्रभु, जैसे जब तक महातत्वादि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती, जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं तभी वो इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। पर सच्ची बात तो यह है कि वो किसी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। इसका कारण है कि वो स्वयं पदार्थ बने हुए हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान होता है, आपका नहीं। बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि भगवान का अनुभव करा सके। हे सर्वांतर्यामी, हे परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप, ये गुणों का आवरण आपको नहीं ढक सकता, इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर है, फिर भी आप किसमें प्रवेश करेंगे? मैं सत्य समझता हूं आपकी कृपा से। वो अज्ञानी है जो ये बात नहीं समझ पाता है।
ये देह के आदि पदार्थ सब माया का विलास है। विचार के द्वारा इसकी अस्तित्व सिद्धि नहीं होती, बल्कि बाधित हो, जो बाधित है, जैसे स्वप्न में है तो जागृत अवस्था का स्थूल देह बाधित पड़ा है, कोई ध्यान नहीं, और जब जागृत हुए तो स्वप्न अवस्था झूठी। ये तत्काल जो झूठे हो रहे हैं, सत्य कैसे हो सकते हैं? आप सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, संसार के रक्षक, आप मेरे घर आए। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पिता हैं आप प्रभु। ये बड़े बड़े असुर प्रकट हो गए हैं जो घोर अत्याचार कर रहे हैं, आप इनका संहार कर रहे। हे आराध्य देव, ये कंस बड़ा दुष्ट है प्रभु। मुझे अब भी भय लग रहा है कि अगर वो सुनेगा कि आपका अवतार हुआ, आप प्रकट हुए, तो प्रभु जैसे आपके भाइयों को मार डाला, कहीं वो शस्त्र लेकर आए और ऐसा कुछ अनिष्ट ना कर दे। जान रहे पर ब्रह्म परमात्मा है, पर पुत्र भाव है, इसलिए अधिक प्रीति मन भाषण देहा। जब वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं तो देवकी जी गौर से देख रहे हैं कि अरे पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान। पहले तो कंस के भय से भयभीत, फिर मुस्कुराती हुई देवकी जी ने कहा, प्रभु प्रभु, वेद जिसे अव्यक्त बताते हैं वो व्यक्त होकर हमारे सामने है। ब्रह्म ज्योति स्वरूप बताते हो मेरा पुत्र बनने। प्रभु, जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्थ समाप्त हो जाती है, उस समय वो भी भयभीत होते हैं और काल शक्ति के द्वारा ब्रह्मलोक तक सब नष्ट कर देते हैं आप। ये पंचमहाभूत अहंकार, अहंकार महातत्व, महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रभु, आप केवल शेष रहते हैं, इसलिए आपका नाम एक शेष है। प्रभु, ये मृत्युग्रस्त जीव कहां कहां किस किस की शरण में नहीं गया, लेकिन आज तक कोई निर्भय नहीं कर पाया। आज आप बड़े भाग्य की आपके दर्शन हो रहे हैं, आपकी शरण में। भक्त भयारी, हम लोग बहुत भयभीत हैं कंस से। देखो, भगवान को देख रहे हैं, फिर भी पुत्र भाव होने के कारण ये बात है। प्रभु, हम बहुत भयभीत हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। कहीं कंस ऐसे। मधुसूदन, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कंस न जान पावे कि आप मेरे यहां प्रकट हुई। मेरा धैर्य टूट रहा है, मैं आपके लिए कंस से डर रही हूं। विश्वात्मन मेरी प्रार्थना है। ये होता है बालक रूप भगवान का। उपसंघर विश्वात्मन नदो रूपमलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। हटावे रूप प्रभु, उपसंहार करो इस रूप का और बालक बनो। जैसे कौशल्या जी, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, जो सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावहि हरिपद पावहि, ते न परे भवकूपा। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्मश्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। उपसंहार करो इस रूप का नाथ, और आप मेरे बालक के रूप में विश्वम यदे तत् स्वतनौ निशांते यथावकाशम।